ईयर सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसके लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होता है उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। तो आज इसके जो कुछ लक्ष्य हैं उस लक्ष्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसके कुछ कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जो कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों का जो प्रथम लक्ष्य है वो है कि शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न उपचार करना। पहला है कि शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को, सबसे पहला लक्ष्य है शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को या कमियों में सुधार की व्यवस्था। शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को में सुधार की व्यवस्था। इससे जो उसकी कमियां हैं शिक्षक की शिक्षण के अंतर्गत जो उसकी पूर्व सेवा काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई है उनमें उपचार करना, सुधार करना। दूसरा है नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वाह करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षा शास्त्र की ज्ञान विद्या को अग्रसित करना। दूसरा है अध्यापक की दक्षता और शिक्षा शास्त्र की ज्ञान को, शिक्षा शास्त्र की ज्ञान को नवीनतम रूप देना या नवीनतम विधाओं से परिचित कराना। दूसरा है कि अध्यापक की जो दक्षता है शिक्षा शास्त्र की जो नवीनतम है उसको नवीनतम रूप देना, उसकी उन्नति को अग्रसित करना और जिसकी बालक के अनुसार अकॉर्डिंग हो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक हो। तीसरा है शिक्षण के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को पूर्णता प्रदान करना। तीसरा है शिक्षण के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को उन्नत एवं पूर्णता प्रदान करना। तीसरा है शिक्षण के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को पूर्णता प्रदान करना, यानी विषय जो अपना सब्जेक्ट है और जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में हम जो व्याख्या उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो अलग अलग उस विषय से रिलेटेड जो विशेषज्ञ होते हैं वो भाग लेते हैं। तो उसके द्वारा हम अपने विषय में ज्ञाता बनते हैं और उसके व्याख्यानों को सुनते हैं और अपने विषय में उसका प्रयोग करते हैं। तो अपने विषय और विषय संबंधी ज्ञान को उन्नत प्रदान करते हैं। पूर्ण रूप से उसका कैसे प्रयोग होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम सीखते हैं। फोर्थ है परिवर्तन के एजेंट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना। फोर्थ है परिवर्तन एजेंट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना।
कि उनको एक जो शिक्षा में नवाचार के जो प्रयोग है, जो नवीनतम शिक्षण विधियां हैं, उन विधियों से उनको जब वो उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उन विधियों से वो अवगत होते हैं, तो ये एक नवीनतम एजेंट के रूप में उन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करने का कार्यभार ये संभालते हैं। फिफ्थ है कि बदलते हुए संसार के तीव्र एवं सर्वव्यापी अनुकूल शिक्षा हेतु प्रदान करना है। तो हम कह सकते हैं अनुकूल शिक्षा हेतु शिक्षा की व्यवस्था, हम कह सकते हैं कि अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था, जैसा बालक का भौगोलिक परिवेश है, जैसा बालक का वो वातावरण है, या फिर बालक के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाती है, अलग अलग प्रकार के जो बालक होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो बालक होते हैं, उन बालकों को लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था होती है। उन व्यवस्थाओं को हम यहाँ उन व्यवस्थाओं के बारे में हम सेवारत प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसमें चर्चा की जाती है। उन लोगों को कैसे, उन बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। आगे है स्वाध्याय और ज्ञान के रूप में अध्यापकों को तैयार करना। स्वाध्याय एवं ज्ञान विज्ञान से छात्रों हेतु रूप में अध्यापक तैयार करना। कि अपने विषय के प्रति वो किस प्रकार से एक पूर्ण परिपक्व रूप से उस विषय के प्रति समर्पित हो सके, अपने विषय को एक सिर्फ व्यवसायीकरण के माध्यम से ना अपना, बल्कि उसको एक अपने पेशे के रूप में नहीं अपना, बल्कि एक व्यवसाय के रूप में अपनाए कि नहीं, मेरा जो कार्य है, शिक्षण कार्य है, सबसे बेटर है। और उसमें वो किस प्रकार से नवीनतम जो शिक्षण विधियां हैं, जो नवीनतम शिक्षण उपकरण है, उनको प्रयोग करके अपने शिक्षण विषय को बेटर बनाए, इसके लिए भी सुविधा की जाती है। फिर है जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना, यानी जो शिक्षण व्यवसाय है उसमें वो नवाचार के द्वारा अपने शिक्षण व्यवसाय को किस प्रकार से नवीन तकनीकी के माध्यम से एक अच्छा शिक्षण कार्य, एक सफल शिक्षक को बन सके, इसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। आगे है संपूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। एक और लिख देते हैं, संपूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। इस शिक्षा के अंतर्गत जो औपचारिक जो अनौपचारिक जो शिक्षण उपकरण है, जो शिक्षण विधियां है, जो कोई अप्रत्यक्ष रूप से होती है, कोई प्रत्यक्ष रूप से होती है, उन दोनों का शिक्षा में कैसे समावेश होगा, उनका क्या उपयोग होगा, उनका क्षेत्र क्या है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, इस समस्त बातों के प्रयोग हेतु अध्यापक को प्रिपेयर करना, उसमें सक्षम बनाना। आगे है अध्यापकों का गैर शिक्षकीय पदों के लिए तैयार करना। 9 है अध्यापकों को
गैर शिक्षकीय पदों के लिए तैयार करना, कि अध्यापक को अपने जो शिक्षक पद है उसको किस प्रकार से वो उसका जो शिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में उसको प्रिपेयर करने के लिए भी इसमें जो शिक्षण विद्या है वो बताई जाती है। और आगे है कि अध्यापकों को नवीन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को समझने, सहन करने और समाज में नवीन जो समाज है उस समाज में जो नवीन परिस्थितियां हैं उसको प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना आदि ये जो लक्ष्य है इन लक्ष्यों को निर्धारित करके जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो संचालित किया जाता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो नेक्स्ट इसकी कार्य प्रणाली क्या